आज का देखो हमारा टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर टॉपिक ये रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंडर लिमिटिंग फैक्टर का जो टॉपिक है ये सीए जो सीए की कॉस्टिंग आएगी, एसीसीए का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आएगा और सीएमए में भी ये वाला कवर हो रहा है लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं कुछ प्रोडक्शन में, लाइक मटेरियल हो गया, लेबर हो गया या ओवरहेड है कोई भी। ठीक है, अगर हमारे कोई भी चीज इसमें से हमारे पास लिमिटेड है, इसका मतलब इतनी ही है, उसी से ही हमने जो प्रोड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब था दैट रिसोर्स इज स्कैर्स। ठीक है, स्कैर्स रिसोर्स है हमारे पास कोई भी एक। अब क्या होगा जब हमारे पास सपोज करो मटेरियल स्कैर्स है, मटेरियल हमारे पास सिर्फ 10,000 लीटर्स है, हमें जो प्रोडक्शन करनी है सिर्फ इसी से करनी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कि क्या होगा, हम क्या करेंगे कि इसी 10,000 लीटर से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वही प्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, लेबर के हमारे पास कोई लिमिटेड नहीं है, हम कुछ भी चाहे लेबर कहीं भी कितनी भी ले सकते हैं। अब सपोज करो हमारे पास 2 to 3 कोई ऑप्शंस है प्रोडक्शन के, हम प्रोडक्ट ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट बी भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सी भी कर सकते हैं। अब हमें इन 10,000 लीटर से हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना कौन सा चाहिए, ये वाले 10,000 लीटर्स को लगा के कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 10,000 लीटर्स ही हैं। तो हमें क्या देखना है कि इन 10,000 लीटर्स को लगा के पर लीटर प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, ए में, बी में या सी में। ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो हम प्रोड्यूस कर लेंगे। सेकेंड हमारी थिंग क्या आ जाएगी, सपोज करो ए की डिमांड मार्केट में 1000 यूनिट्स है, बी की डिमांड मार्केट में 500 यूनिट्स है और सी की डिमांड मार्केट में 400 यूनिट्स है। ठीक है, अगर हम बनाते हैं 10,000 लीटर से, सपोज करो तीनों के केस में ही हमें 10 लीटर 1 यूनिट के लिए चाहिए। ठीक है, हर 10 लीटर से 1 यूनिट बनती है तीनों के केस में, प्रोडक्ट ए में भी, बी में भी, सी में भी। ठीक है, तीनों के केस में अलग भी हो सकता है, फिलहाल हम क्वेश्चन ये लेके चल रहे हैं कि हमारे 10 लीटर से 1 यूनिट बनती है, तीनों के केस में सेम है। अब क्या है, हमें क्या देखना है कि किसमें हमारा पर यूनिट पर लीटर प्रॉफिट ज्यादा होगा, वही हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमारे यहाँ पे एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हम देखेंगे वे। देखो सपोज करो ए के केस में क्या है, हम मटेरियल हमारा लगा, हमने क्या कहा 10 लीटर्स मटेरियल हमारा 1 यूनिट के लिए लगता है तीनों के केसेस में। मटेरियल लग गया 100 रुपीज का, सपोज करो लेबर हमारी लगी 70 रुपीज की, ओवरहेड हमारे लगे 30 रुपीज के, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 200। ठीक है, और सेल प्राइस जो हमारा आ रहा है वो है 300, तो हमारा 100 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। पर हमने क्या कहा है, लिमिटिंग फैक्टर के केस में क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर की टर्म्स में हम निकालेंगे कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारी लिमिटिंग फैक्टर इज मटेरियल, तो हमें मटेरियल पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए कि जितना मटेरियल 1 यूनिट लग के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। तो हम इसी लीटर्स के हिसाब से देखेंगे कि 10 लीटर्स लगाने के बाद प्रॉफिट हमारा आ रहा है 100 रुपीज पर यूनिट, तो 1 लीटर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर को मटेरियल लगाने के बाद ए में हमें प्रॉफिट मिल रहा है ₹10। ठीक है, बी के केस में हमने कहा मटेरियल लगा 100 सेम, लेबर लगी 50, ओवरहेड लगा 20, टोटल आ गया 170 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और हमारी सेलिंग प्राइस अगेन सेम 300, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 130 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब 10 लीटर्स के लिए 130, तो 1 लीटर के लिए पर लीटर हमारा ₹13 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब सी के केस में क्या है, मटेरियल 100, लेबर 80, ओवरहेड 20, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 200 और इसका सेलिंग प्राइस है हमारा 280, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है ₹80 पर यूनिट। तो इसका मतलब 10 लीटर्स लग रहा है 1 यूनिट में, तो ₹8 पर लीटर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सी के केस में। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें पर लीटर मटेरियल की टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल रहा है बी में। ठीक है, तो हम प्रेफरेंस रखेंगे बी को मैन्युफैक्चर करने की, बट बी क्या है, हमारा लिमिटेड डिमांड है बी की। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हमने देखना किस वाली सीक्वेंस में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हमें पास बी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो सबसे पहले बी मैन्युफैक्चर करेंगे, बट बी हम सिर्फ 500 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 1 यूनिट में हमारा 10 लीटर लगता है, तो 500 यूनिट्स के लिए हमारा 5000 लीटर्स
5000 लीटर मटेरियल लग जाएगा। अब बैलेंस मटेरियल हमारा कितना है, देखो टोटल मटेरियल कितना है 10,000, जिसमें से 5,000 लग गया है बी को बनाने में, हमारा बचा कितना, बैलेंस मटेरियल बचा हमारा 5,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट क्या है, किसका ज्यादा है, ए का। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे, ए बना देंगे। ए की डिमांड 1000 यूनिट है, तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। तो बैलेंस मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो जाएगी, ए की। कितनी, अगेन बनेंगी वही 500 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स बनाने का तो हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल हमारे पास सिर्फ 5000 यूनिट्स का है। तो 500 यूनिट्स का है, तो 5000 लीटर से 500 यूनिट्स बन जाएंगी। ये लग गया 5000 लीटर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है इससे हमारा प्रॉफिट टोटल हो कितना जाएगा। हमने क्या किया, ए मैन्युफैक्चर किया 500 यूनिट्स, जिसमें पर यूनिट प्रॉफिट कितना है, रुपीज 100। ठीक है, और बी हमने मैन्युफैक्चर किया अगेन 500 यूनिट, और पर यूनिट प्रॉफिट कितना है 130। तो यहां आ गया 50,000, यहां आ गया 65,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 1,15,000। दिस वॉज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर, कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का, कोई भी रिसोर्स हमारे पास स्कैर्स है, ठीक है, कि हमें इसमें से ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जितना हमारे पास ये अवेलेबल है उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे हम अलॉट करेंगे कि उन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ कैसे कैसे अलॉट करना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है।